हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेल, मैं तो बहुत अच्छी हूँ बिकॉज आई एम गेटिंग योर लाइक्स, योर कमेंट्स, विच मीन्स दैट यू पीपल आर लविंग माई मैसेज। सो इससे मुझे ये भी इंकरेजमेंट मिलता है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन टॉपिक्स के साथ दे आर स्ट्रगलिंग विद सम काइंड ऑफ इश्यूज इन देयर लाइफ, और शायद मेरा मैसेज उनको कहीं ना कहीं रिलीफ और एक उम्मीद का रोल प्ले कर रहा है। सो इसलिए मुझे बहुत इंथुसिज्म मिलता है और मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ टू मेक अनदर वीडियो ऑन अनदर टॉपिक, एंड हियर आई एम विद अनदर टॉपिक एंड दैट इज़ फॉरगिवनेस। तो अगर आप लोगों में से कुछ लोग ये जानना चाहते हैं हाउ टू फॉरगिव विदाउट ओपनिंग अप टू मोर पेन, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू फॉर श्योर। एक्चुअली फॉरगिवनेस है क्या? This is the term, rather this is a poor term which is misunderstood largely. लोग समझ ही नहीं पाते कि forgiveness है क्या। तो forgiveness basically is not a process, rather it's a journey. और माफ़ी के इस सफ़र में सिर्फ बहादुर लोग ही एंटर होते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि अगर हमने माफ़ कर दिया तो हम हार गए या हम बुज़दिल हैं कि हम जुल्म का जवाब नहीं दे सकते हैं, तो उनके लिए उनको अपने थॉट्स को रीथिंक करने की और रिकंसिडर करने की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज माफ़ी सिर्फ और सिर्फ बहादुरों का काम। बुज़दिल लोग माफ़ नहीं किया करते, वो बदले लेते हैं। नाउ लेट्स सी, अगर हम माफ़ कर देने के ऑपोजिट देखें तो वो है टू रिवेंज, राइट? तो जब हम बदला ले लेते हैं, इसका मतलब है कि हम खुद इंसाफ करना चाहते हैं उस शख्स के साथ जिसने हमारा दिल तोड़ा, जिसने हमारा ट्रस्ट तोड़ा, या उस लॉस के साथ जो हमें किसी भी वजह से पेश आया। तो जब हम खुद किसी से बदला लेने का डिसीजन कर लेते हैं तो यूनिवर्स पीछे हट जाती है। लेकिन अगर हम यही डिसीजन यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं तो यूनिवर्स को पता है बहुत अच्छे तरीके से कि उसको क्या करना है, और इसका फ़ायदा उसी इंसान को होता है जिसके साथ गलत हुआ होता है। क्योंकि जब आप माफ़ कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं तो यूनिवर्स जो है वो आप लोगों के लिए बहुत सारे डोर्स ओपन कर देता है जो कि आपने सोचे भी नहीं होते। तो आपको बैठ के ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जिस शख्स ने मेरा दिल तोड़ा या उसने मेरे साथ गलत किया तो उसके साथ होगा क्या। यूनिवर्स को करने दें उसका काम, गॉड को करने दें उसका काम, आप बस माफ़ कर दें और आगे बढ़ जाएं। यही वो एक बात है जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहा करती थी बाय साइटिंग अ कोटेशन फ्रॉम एरिस्टोटल। एरिस्टोटल की एक बहुत खूबसूरत बात है, टू अर्र इज़ ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। तो माफ़ कर देना रब्बे बारी ताला की खसूसियत है। हम अपनी कैपेसिटी में इसको जितना भी कर सकते हैं वो ही कर पाएंगे, और गलती करना इंसान की खसूसियत है। तो हमसे भी गलती हो सकती है इसलिए, और इसी तरह दूसरे इंसान से भी गलती हो सकती है। फॉरगिवनेस इज़ अ पावरफुल एक्ट। अगर ये इतना ताकतवर अमल नहीं होता और फॉरगिवनेस में की इतनी अहमियत नहीं होती तो दुनिया का कोई भी रिलीजन जो है वो इसको सपोर्ट नहीं करता या इसके बारे में बात नहीं करता। तो अगर आप देखें, हमारे इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा माफ़ कर देने की फजीलत बयान की गई है। अल्लाह ताला ने माफ़ी का बहुत अजर रखा है, और हमें बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स में भी माफ़ी का सबक मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के ऊपर बात करें तो आप देखेंगे कि उनके ऊपर एक औरत कूड़ा फेंका करती थी, लेकिन उनका उसने सलूक क्या था कि जब वो बीमार हो गई और उन्होंने 1-2 दिन कूड़ा नहीं फेंका तो ही वेंट देयर टू चेक हर कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि उनकी माफ़ कर देने से और उनके हुस्न सलूक से उस औरत ने इस्लाम कबूल कर लिया। और दूसरी एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जो देना चाहूँगी वो भी एक बहुत ही बड़े लीडर की है, नेल्सन मंडेला। उसने 27 ईयर्स जो है वो प्रिजन में काटे,
एंड आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम दैट इम्प्रिजनमेंट उसने सबको माफ़ कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, ही रियली वर्कड हार्ड टू यूनाइट हिज कंट्री, दैट इज़ साउथ अफ्रीका। तो जो जेल में बैठ के उसने एक ख्वाब देखा, जो उसकी बहुत ही फेमस पोएम भी है, आई हैव अ ड्रीम, वो उसके पूरे कंट्री के लोगों का ड्रीम बन गया। और वो हमेशा कहा करता था, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फॉरगिवनेस के 3 स्टेप्स, बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगी कि आप कैसे दोबारा से हर्ट हुए बिना फॉरगिव कर सकते हैं किसी भी इंसान को जिसने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, या कोई हार्ट ब्रेक है, या किसी ने आपको चीट किया है। तो देर आर थ्री बेसिक स्टेप्स। पहला जो है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फॉरगिवनेस एंड रिकन्सिलिएशन। तो फॉरगिवनेस जो है वो रिकन्सिलिएशन के बिना भी हो सकती है। यू हैव टू डिसाइड कि आपको उस शख्स को माफ़ करना है या फिर उसके साथ दोबारा से पैचअप करना है, क्योंकि रिकन्सिलिएशन इज़ फॉर द रिलेशनशिप। सो इफ़ यू वांट टू सेव द रिलेशनशिप देन यू मस्ट गो फॉर रिकन्सिलिएशन, कि आप उसको माफ़ कर दो और दोबारा चांस दे दो। लेकिन फॉरगिवनेस इसके बिना भी हो सकती है, यानी रिकन्सिलिएशन के बिना भी हो सकती है। आप उसके पास वापस जाए या उसको अपनी लाइफ में इनवाइट किए बिना भी उसको माफ़ कर देते हैं। फॉर दिस यू नीड टू टेक अ डीप ब्रेथ एंड से, I release my anger, but I don't want you to come back. Now I will talk about the second step, which is to work on your personal and spiritual growth. तो इसके लिए आपको क्या करना है, you have to forgive that person और अपने उस जख्म, हर्ट, लॉस के बारे में सोचना बंद कर देना है, या जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनके बारे में सोचना बंद कर देना है, बल्कि कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी है जो आपके पर्सनल और स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस बेसिकली स्टेप में क्या है, यू नीड टू रिकन्सिडर योर सेल्फ, यू नीड टू रिकलेक्ट योर ब्रोकन पीसेस बिकॉज ऑफ दैट लॉस और हर्ट, और उसको एक जगह पे इकट्ठे करना है। और इसके लिए आपको क्या कहना है, आई फॉरगिव यू बट आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस बिहेवियर अगेन, और आई विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन। और जो तीसरा स्टेप है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यू नीड टू री ओपन द डोर। और आप अगला दरवाज़ा तब तक नहीं खोल सकते जब तक आप पिछला दरवाज़ा बंद नहीं कर देते हैं। सो फॉर री ओपनिंग यू नीड टू रिकन्सिडर। तो ये पिछले वाले स्टेप के साथ लिंक्ड है। जब तक आप उसको माफ़ नहीं करेंगे, उसको लेट गो नहीं करेंगे, तब तक यू विल नॉट बी इन अ सिचुएशन टू री ओपन द डोर, बल्कि आप उसी पुराने डोर के साथ लगे रोते रहेंगे, ओ मेरा हार्ट ब्रेक हो गया, तो या मेरा लॉस हो गया। री ओपनिंग के लिए आपको एक सवाल खुद से पूछना है, और वो ये सवाल है, हैज़ दिस पर्सन ट्रूली चेंज्ड? क्या मैं इस पे दोबारा ट्रस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? रेड फ्लैग्स देखें होते हैं, हम जब मोहब्बत में होते हैं या हम जब किसी चीज़ में होते हैं तो वो हमें नज़र नहीं आते, बट रेड फ्लैग्स आर देयर, ट्रस्ट मी। हमारे अंदर जो हमारा सिक्स्थ सेंस है ना, वो हमें सिग्नल दे रहा होता है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद दैट पर्सन। वो रेड फ्लैग्स एवरी टाइम हमें दिख रहे होते हैं, बट हम उसकी मोहब्बत में इतने ब्लाइंड हो चुके होते हैं कि हमें नज़र नहीं आ रहे होते हम, या फिर अगर हमें वो रेड फ्लैग्स नज़र आ भी जाते हैं तो हम उनको इग्नोर कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं यार, क्योंकि ये हमारी एफिलिएशन होती है उस शख्स के साथ कि हम उसको चांस पे चांस दिए जाते हैं। और चांस पे चांस दिए जाने का मतलब क्या है, उसके हाथ में सोड दे देना, वो भी 2-धारी तलवार दे देना, टेक इट एंड स्टैब मी। तो क्या अब दोबारा से आप उसको ये चांस दे के ये करना चाहते हैं? क्या आप दोबारा से वो जख्म खाना चाहते हैं? तो ये बहुत ही बड़ा सवाल है, और अगर इसका जवाब ना है, then forgive this hurt, this loss and get ready to reopen the new door. मौलाना रूम की एक बात यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। वो कहते हैं, forgiveness is not for the other person, rather this is for you.
आपको हील करना है। अगले बंदे के लिए आप उसको माफ़ नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने मुझे गालियाँ निकाली हैं या मुझे किसी भी तरीके से बुरा भला कहा है या मेरे साथ चीट किया है या मुझे डिसीव किया है या मेरा दिल तोड़ दिया है, तो मैं क्या करूँगी? क्या मुझे उसके लेवल पे उतर के उसके साथ वही करना है या मुझे उसको लेट गो करके आगे बढ़ जाना है? ऑब्वियसली मुझे आगे बढ़ जाना है, क्योंकि मैं एक ही, वो हमारे इस्लाम में भी है ना कि एक ही सुराख से मोमिन बार बार तो नहीं डसा जा सकता। तो ये हम हैं जिनको डिसाइड करना है कि हमें अपने आप को कितनी दफ़ा ऐसे लोगों के सामने पेश करना है जो हमें नुकसान पहुंचा सकें। तो ये, आई थिंक ये कैंसर से भी बड़ी बीमारी है। जब हम किसी के साथ अटैच हो जाते हैं तो फिर उससे दूर जाना, उसको फॉरगिव करना, हमें डर लगता है कि शायद ये डोर बंद हो जाएगा तो दोबारा खुलेगा नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यूनिवर्स एक डोर बंद करने से पहले 10 डोर ओपन कर देती है। बस यहीं पे हमें अपने आप पे ट्रस्ट करना और अपना जो कॉन्फिडेंस हम लूज कर चुके हैं उसको रीगेन करना है। तो अगर आज का मैसेज, इफ इट टचेस योर हार्ट, देन शेयर, सब्सक्राइब and like this video until we meet again. And remember one thing, you are not healing alone, we are doing it together with love.